साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर, नेपाल सीमा पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। अवैध निर्माणों पर गिरा बुलडोजर बम। पीले पंजे ने ढाया अवैध निर्माणों पर कहर। बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों का ध्वस्तीकरण जारी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। कई जिलों में सील हुए अवैध निर्माण। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में एक्शन। पीलीभीत और महाराजगंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई। नेपाल सीमा पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार का कड़ा एक्शन। नेपाल सीमा पर योगी की सर्जिकल स्ट्राइक। अवैध निर्माणों पर गिरा बुलडोजर बम। पीले पंजों ने ढाया अवैध निर्माणों पर कहर। बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों का ध्वस्तीकरण जारी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। कई जिलों में सील हुए अवैध निर्माण। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में एक्शन। पीलीभीत और महाराजगंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई। नेपाल सीमा पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। जी हां, इस वक्त की बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिवाकर, भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कहीं बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़े गए तो कई जिलों में अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। क्या जानकारी है इस पर और आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्यों इस तरीके की कार्रवाई की गई। जब मदरसों की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच करवाई थी तो जांच में पाया गया था कि हजारों लाखों की तादाद में मदरसे ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं अवैध तरीके से हैं। इनकी फंडिंग जो है वो विदेशों से होती है और यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ पढ़ाने के नाम पे कहीं दूसरी जो गतिविधियां हैं, जो अनैतिक गतिविधियां हैं, जो आतंकी गतिविधियां, ये सब होती रहती हैं। तो इसको लेके जांच कराई गई तो जांच में ये पाया गया कि नेपाल से सटा जो इलाके हैं, जो 10 जिले हैं, उनमें ऐसे कई अवैध मदरसे हैं जहाँ पे इस तरीके के क्रियाकलाप होते हैं जो कि कहीं देश विरोधी हैं, प्रदेश विरोधी हैं। तो उन मदरसों पे कहीं कार्रवाई की गई है। अवैध जो निर्माण थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको ढाया गया है, उनको सील किया गया और जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। तो फिलहाल एक प्रकार से देखा जाए कि जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव भले चल रहा हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो यूपी में भी चल रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो अवैध जो निर्माण है उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। जो अवैध कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। जी दिवाकर, अवैध निर्माणों पर जो ये कार्रवाई हुई है उस पर वहां के निवासियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अपना सवाल दोहराएं। जो अवैध निर्माण हुआ है, भारत नेपाल सीमा पे जो अवैध निर्माण पे कार्रवाई हुई है उस पर वहां के निवासियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जो वहां पे लोग रह रहे हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है इस कार्रवाई पर? बिल्कुल, देखिए, अगर इलाकाई लोगों की माने तो कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं नाराजगी है। जाहिर बात है कि जिनके निर्माण है, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे थे, वो उस पर सालों से रह रहे थे, सालों से काबिज थे। अब उनका अवैध निर्माण गिराया गया तो जाहिर बात है कि उनके अंदर गम भी होगा, दुख भी होगा और गुस्सा भी होगा। लेकिन जो शरीफ लोग हैं, जो इनसे परेशान थे, जो अवैध कामों से परेशान थे, अवैध कृत्यों से परेशान थे, उन इलाकाई लोगों में खुशी है कि आखिरकार ऐसे अवैध काम करने वाले, अवैध निर्माण बनाने वाले, अवैध अतिक्रमण करने वाले, इन लोगों को हटाया गया है। तो उनमें खुशी तो फिलहाल मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरीके से पीला पंजा जो है वो अवैध निर्माणों पे पड़ा है, उससे इतना जरूर दर्शा दिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण करने वालों, अतिक्रमण करने वालों और जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं, चाहे वो देश विरोधी हो, चाहे प्रदेश विरोधी हो, चाहे वो समाज विरोधी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी दिवाकर, यूपी के बहराइच के साथ साथ सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती में भी ये कार्रवाई हुई है, तो क्या बाकी जिलों पे भी ऐसे ही यूपी पुलिस प्रशासन अपना शिकंजा कस सकती है? बिल्कुल, देखिए, अभी तो फिलहाल जो 10 जिले हैं उनमें ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनमें भी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। अभी तक अगर पिछले 6 दिनों की देखा जाए तो 6 दिनों में जो इंडो नेपाल सीमा से जो 10 जिले जुड़े हैं उनमें 82 अवैध मदरसे हैं, बंद कर दिए गए हैं।
350 से ज्यादा अवैध कब्जे हैं, वो किसी भी धर्म के, वो हटाए गए हैं और लगातार ये अभियान चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जो जिले हैं उनमें भी कहीं कहीं अभियान लगातार चल रहा है कि अवैध निर्माणों पे, अवैध मदरसे हो या अवैध अन्य धर्म के कोई भी कार्यस्थल हो, उनको जमींदोज या तो किया जा रहा है या उनको सील किया जा रहा है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक निर्माणों की तरफ खिलाफ चलाया है, ये अभियान चलाया है, जिसको उन्होंने तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें इन अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए छापेमारी कर रही हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।